रोका, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए और जो भी मतलब कि जैसे कि कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसको जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है जितना पेड़ को लगाइए आप उसको सेफ़ रखिए, अच्छे रखिए और सेवा कीजिए उन लोगों को पेड़ को, तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन का वो जो आकार है वो कम हो सकता है। पुल वुल सड़क वड़क बनाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छा है, इंडिया का विकास हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ पेड़ को काटना ये गलत बात है। करके बनाइए, उसको सेफ कीजिए, पानी मतलब उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर बैटरी वाला जो गाड़ी है अगर वो हम लोग यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को बहुत कम तक रोका जा सकता है। क्योंकि अभी अधिकतर देखिएगा कि लोग अब बैटरी वाला जो गाड़ी है बहुत कम ले रहे हैं, पेट्रोल वाला ज़्यादा ले रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के सभ्यता द्वार के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन पटना और बिहार के बहुत सारे राज्यों में वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। AQI लेवल जो है वो 400 की पार हो चुकी है। तो चलिए चलकर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे ही बातें करते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है और जो वायु प्रदूषित हो रही है उस पर नियंत्रण कैसे की जा सकती है। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? साहिल सम्राट। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना PMCH। जी, जैसा कि अभी देखा जा रहा है बिहार में जो वायु जो उसकी AQI लेवल है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे? देखिए, पॉल्यूशन बढ़ने का कारण यही है कि सबसे पहली बात कि हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि किसी भी तरीके का सामान हम लोग कहीं भी मतलब जला दे रहे हैं या फिर आप जल संरक्षण मतलब जल को ठीक तरीके से हम लोग सेफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग की ये अंदर में ख़राबी है, सब कुछ जानते हुए भी कि इतना वायु प्रदूषण हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब की बनती है। क्योंकि अगर हम लोग आगे आकर उभरेंगे, अगर इस पे हम लोग थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को इसको नियंत्रण करने में आगे आने वाले पीढ़ी को भी फ़ायदा होगा। और हम सब जैसे कि भी कहा जा सकता है कि मतलब इसको रोका कैसे जाए, मतलब इसके लिए क्या उपाय हो सकती है? रोका, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाइए और जो भी मतलब कि जैसे कि कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसको जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, जैसे जल संरक्षण कीजिए। पेड़ से ज़्यादा जैसे देखिए पेड़ कितना सूखा हुआ है, अगर इस पेड़ में अच्छे से अगर मतलब वायु प्रदूषण अगर वायु अच्छा होता है तो ये पेड़ भी खिला हुआ रहता। तो ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का कारण यही है कि हम लोग पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इनसे पूछिए क्या है बोलने वाले। चलिए तो ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम हिमांशु है। जी, अभी जो वायु प्रदूषण जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है बिहार में, कहा जा रहा है कि दिल्ली को बिहार का आंकड़ा पार कर जाएगा, तो यहाँ पे मतलब इसको कैसे मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। कंट्रोल तो बहुत इम्पॉसिबल है, कंट्रोल तो क्या नहीं जा सकता, लेकिन जितना पेड़ को लगाइए आप उसको सेफ़ रखिए, अच्छे रखिए और सेवा कीजिए उन लोगों को पेड़ को, तो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन का वो जो आकार है वो कम हो सकता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मतलब सरकार की तरफ से क्या की जा सकती है? सरकार की तरफ से यही हम लोग कहेंगे कि जितना भी गाड़ी वाड़ी सब चल रहा है उन लोगों को थोड़ा कम किया जाए और जितने भी बैटरी वाले अभी जो निकाल रहे हैं उन लोगों को अभी लाया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन पेट्रोल के ही कारण से ही हो जाता है, पेट्रोल के ही कारण से ही होता है पॉल्यूशन। तो कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रखें। जी सर, अपना नाम बताइएगा। सुधांशु। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के हैं, सब पटना के हैं। जी ये जो अभी वायु प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? देखिए, वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण ये है कि सब कुछ भी रोड ट्रैफिक बनाने के कारण पुल वुल जो बन रहा है, तो क्या कर रहा है कि साइड वाला पेड़ को काट दे रहा है। लगाने कोई नहीं आएगा, काटने सब चले आते हैं। तो इसीलिए थोड़ा फ्रेश हम लोगों को हवा वायु नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये पोल्यूशन बढ़ रहा है। और मतलब आपका कहने का मतलब है जो यहाँ पे अभी विकसित हो रही है बिहार, जो रोड बन रही है, पुलें बनाई जा रही है यहाँ पे, जिसके कारण उसके साइड में जो पेड़ होती है उसकी कटाव होती है, तो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए, पुल वुल सड़क वड़क बनाना कोई गलत बात नहीं है, अच्छा है, इंडिया का विकास हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ पेड़ को काटना ये गलत बात है। उसको सेफ कीजिए, पानी मतलब कोई तो डालता नहीं है लेकिन काट देता है, इसीलिए थोड़ा सेफ कीजिए उन लोगों को। और जैसा कि भाई बोला है कि पेट्रोल वाला ट्रैफिक यहाँ पटना में जो ज़्यादा हो गया है, गाड़ी वाड़ी ज़्यादा चढ़े, तो इलेक्ट्रिक बाइक हम लोग को यूज़ करना चाहिए
थोड़ा सा चाय पीने जाते तो जानते हैं कि 50 रुपये का तेल जला के चला जाता ज़्यादा है। से साइकिलिंग करके कोई नहीं जी, जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं सर? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर बैटरी वाला जो गाड़ी है अगर वो हम लोग यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को बहुत कम तक रोका जा सकता है, क्योंकि अभी अधिकतर देखिएगा कि लोग अब बैटरी वाला जो गाड़ी है बहुत कम ले रहे हैं, पेट्रोल वाला ज़्यादा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये सरकार की एक जिम्मेवारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का जरिया दे रहे हैं कि आप बैटरी वाला गाड़ी यूज़ कीजिए जिससे वायु प्रदूषण नहीं हो। अब देखिए, बात रही पुल बनाने की, बात रही सड़क बनाने की, तो ये मैटर सड़क और पुल भी नहीं कर रहा है। मैटर ये कि अब लोग जहाँ ज़मीन ले रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि पेड़ पौधा ज़्यादा रह रहा है तो उसको काट के छाट के वहाँ पे अपना घर बना ले रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप जहाँ भी इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़मीन ले रहे हैं या कहीं भी कोई चीज़ सड़क बना रहे हैं तो आप लोग पेड़ को सुरक्षित रखिए और सोचिए कि उसी में कुछ नया करें कि पेड़ भी बच जाए और हमारा घर भी बन जाए और रोड भी बन जाए। और जैसा कि मतलब सरकार की तरफ से अगर कोई अभियान चलाया जाए, ऐसे तो सरकार अभियान चलाता ही है जागरूकता के लिए, लेकिन इस पे विशेष कैसे ध्यान दिया जा सकता है? इस पे विशेष यही ध्यान दे सकता है कि आप साफ अपने जहाँ आपकी कंट्री है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, अपने बिहार को साफ़ सुथरा रखें, वायु प्रदूषण के लिए उसके लिए भी कुछ काम करें, उसका आंदोलन हो, सभी लोग जागरूक हो। हमारे समाज में, हमारे बिहार में जितने भी लोग हैं उन सभी को उठना पड़ेगा, तभी कई हद तक ये चीज़ कम हो सकता है। लेकिन आज तो बिहार के कुछ लोग सोए हुए, ये सुनेंगे फिर वही काम करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को देखें। आप तो अपनी ज़िंदगी काट लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कष्ट हो सकता है। अगर आपको बात समझ में आई होगी तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ये काम कीजिएगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना, लोगों का कहना है कि दिन प्रतिदिन जो वायु प्रदूषण बढ़ती जा रही है, इस पे सिर्फ सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं होता है, इस पे खुद से भी सोचना चाहिए। पेड़ पौधे को काटना कम करना चाहिए। जहाँ पर आप घर बनाते हैं वहाँ पर अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो उन्हें शिफ्ट कर दीजिए, उन्हें काटिए नहीं। और जहाँ तक हो ज़्यादातर पेड़ वहाँ पे लगाएं। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।